विंड ब्रेकर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साकुरा अपने फर्स्ट ईयर का स्क्वाड कैप्टन बन जाता है और इसके बाद वो लोग वॉक पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि एक बिल्ली खो गई है और इसके बाद वो सभी लोग उस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे साकुरा अपनी निंजा टेक्निक्स भी दिखाता है और फाइनली काजी जो होता है वो उस बिल्ली को बचा लेता है। और इसके बाद हमें वो सभी लोग क्लास में दिखाए जाते हैं जहाँ पे उमेमिया का अनाउंसमेंट होता है कि जितने भी स्क्वाड कैप्टन है सभी लोग रूफ पे आ जाओ। इसके बाद साकुरा, सुओ और नरे तीनों ही छत पे जाते हैं जहाँ पे और भी काफी सारे क्लास के स्क्वाड कैप्टन होते हैं और तभी वहाँ पे उमेमिया भी आता है। और अब आज के एपिसोड में उमेमिया के साथ उसके टीम के काफी सारे बंदे होते हैं और ये देख के साकुरा सोचता है कि भाई आखिरकार कितने सारे लीडर है यहाँ पे। और जो नरे होता है ना वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बताता है कि 4 इनमें से फॉरेन के लीडर है और इनमें दूसरी साइड जो है वो है एडवाइजर। और इसके बाद ना हमें सभी ग्रेड कैप्टन के नाम बताए जाते हैं, मतलब कि 4 कैप्टन है ना, उन चारों के नाम बताए जाते हैं जो कि फ्यूचर में आएगा ना एपिसोड में, उनका सीन तो मैं आपको बता दूंगा। और इनमें से एक को तो आप जानते होंगे जिसका नाम हिरागी होता है। और उमेमिया बोलता है कि आप लोग सब मिल लो एक साथ और साथ ही हम एक चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, सुगिस्ता पे। और सुगिस्ता हमारे प्लांटों पे ध्यान दे रहा है, मतलब कि पानी डाल रहा है और इस बार हमारा फर्स्ट गोल होगा पेड़ पौधों को और अच्छी तरीके से उगाना। और हिरागी गुस्से में बोलता है कि भाई तुम मुद्दे पे आना, ये सब बोलने की बात थोड़ी ना है यहाँ पे। और तभी उमेमिया बोलता है कि आप सभी का शुक्रिया कि आप सभी मेरे साथ यहाँ पे फॉरेन की रक्षा करने के लिए हो मेरे साथ। और एक अकेला बंदा किसी काम को एक लिमिट तक ही कर सकता है और इसीलिए मुझे इस काम को पूरा करने में आप सभी की जरूरत पड़ेगी और आप सभी यहाँ पे हो उसके लिए आपका शुक्रिया। और मुझे इतना आप पे भरोसा है कि आप सभी का ध्यान भी रखोगे। और वहाँ पे सभी लोग उसकी हाँ पे हाँ मिला रहे थे। और इसके बाद उमेमिया बोलता है कि आप लोग आपस में भी मिल लो। और इसके बाद एक बंदा आता है साकुरा के पास और उसके पीठ पे हाथ मारते हुए बोलता है कि अच्छा तो तू है फर्स्ट ईयर का ग्रेड कैप्टन। और साकुरा बोलता है कि भाई तू अपना हाथ ना कंट्रोल में रखा कर और तू मुझे जानता भी है जो तू मुझे ऐसे बात कर रहा है। और तभी हिरागी गुस्से में बोलता है अबे ओ मूर्ख, उसको भूल गया क्या, पहले दिन ही मिला था वो तेरी मदद करने के लिए जो आया था। और ये टेमोन टीम का सेकंड कैप्टन होता है जीएन, मतलब कि हिरागी के नीचे ये काम करता है। और इसके बाद बाकी बंदे भी बोलने लगते हैं कि तू ही है ना जिसने तोगामे को हराया था। और साकुरा भी वहाँ पे हाँ बोलता है और वहाँ पे उमेमिया को भी पता चल जाता है कि साकुरा टेमोन टीम के फर्स्ट ईयर का कैप्टन बन चुका है। और उमेमिया बोलता है कि साकुरा तेरे साथ काम करने में मुझे काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं और अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम होना तो तू मुझे बता सकता है, यहाँ पे सभी तेरे बड़े भाई जैसे ही है। और उमेमिया जो होता है ना वो काजी को बोलता है कि थोड़ी बहुत साकुरा को अच्छी खासी ट्रेनिंग दे दे, उसको मतलब कि ट्रेन कर दे थोड़ा बहुत। और काजी वहाँ पे काफी एटीट्यूड में बोलता है कि ना तो मैं इसका बड़ा भाई हूँ और ना ही मैं इसको कुछ सिखाने वाला हूँ। और तभी हिरागी बोलता है कि भाई तेरे से छोटा है, थोड़े इज्जत से तो बात कर ले यार इससे। और इसके बाद वो सभी लोग ना हमें क्लास में दिखाए जाते हैं जहाँ पे नरे जो होता है ना वो काफी एक्साइटेड होके ताइगा और मित्सुकी को बताता है कि हम ना बफरिन के 4 किंग से भी मिले थे और वहाँ पे सारे लीडर्स थे और वॉइस लीडर भी थे, मुझे काफी ज्यादा मजा आया वहाँ पे। और ताइगा वहाँ पे बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा है क्योंकि मुझे उन चारों से पूछना था कि आखिरकार आप लोगों की स्पेशलिटी क्या है। साकुरा को ना अपनी क्लास में सभी बच्चे नजर आते हैं अंजाई के अलावा और वो वही बच्चा होता है जिसके गाल पे चोट लगी होती है। और क्लास के बाकी बंदे भी उसको बताते हैं कि आज ना उसका व्यवहार काफी ज्यादा अलग था और साथ ही आज उसके गाल पे चोट भी लगी थी। और तभी साकुरा को ना उमेमिया की बात याद आती है कि हमें अपनी क्लास के सभी बंदों की मदद करनी है। और इसके बाद साकुरा अपनी क्लास के बंदों को बोलता है कि आज तो हम राउंड पे भी नहीं गए तो चलो चलते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग राउंड पे होते हैं ना, तभी उनके सामने 3 बंदे उन्हें नजर आते हैं और वो तीनों ना काफी ज्यादा वियर्ड लग रहे थे और ऐसा फील हो रहा था ना कि वो तीनों किसी को वहाँ पे छिप के ढूंढ रहे थे। और तभी साकुरा उनके पास जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें हमसे कुछ मदद चाहिए तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और वो बंदे भी बोलते हैं कि हाँ मुझे मदद तो चाहिए और मुझे तुम्हारे स्कूल का ही एक बंदे को ढूंढना है, बट वो तुम में से तो कोई भी नहीं लग रहा। और इसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं ना तभी सुओ उनकी जैकेट नोटिस करता है जहाँ पे ना एक स्केलेटन वाला ड्रैगन बना होता है। और तभी सुओ बोलता है कि ये तो कील टीम के बंदे हैं। और तभी साकुरा बोलता है कि आखिरकार अब ये कील टीम क्या आ गई। तभी सुओ बोलता है कि ये जो कील टीम है ना इनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, बट मुझे इतना कंफर्म पता है कि ये अच्छे बंदे तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक अंकल ना दुकान की तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू ठीक तो है ना। और जब सभी फॉरेन के बंदों का नजर उधर जाता है ना तो वहाँ पे अंजाई पड़ा हुआ होता है और उसकी लिटरली काफी गंदी हालत होती है,
मतलब कि वो एक तरह से होश में ही नहीं होता वहाँ पे। तो मैंने एक एनिमे का चैनल ओपन किया है। आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई मांगा नहीं, एनिमे भी अपलोड किया कर, तो इसीलिए मैंने वो चैनल ओपन किया है। उसमें मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी है और आज या कल में उसमें 4थी वीडियो भी आने वाली है। और सच बता रहा हूँ आपको, तीनों वीडियो काफी ज्यादा मजेदार लगेगा। और साथ ही उस चैनल पे ना हमारे 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस पे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो और इसके बाद हम विंड ब्रेकर का सीजन 2 भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। तो अब आते हैं टॉपिक पे। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे अंजाई को उठाते हैं और इसके बाद वो उठता है तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। और वहाँ पे एक आंटी होती है ना, वो अंजाई को बोलती है कि चलो बेटा मेरे रेस्टोरेंट में जाके थोड़ा बहुत आराम कर लेना तुम। और तभी अंजाई बोलता है कि मेरे को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया था। और ये सुन के ना बाकी लोग काफी हैरान होते हैं कि एक कुत्ते की वजह से इतनी ज्यादा चोट लग जाएगी। और इसके बाद सभी लोग ना उसी आंटी के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और अंजाई वहाँ पे बताता है कि वो कुत्ता इतना बड़ा था कि मुझे भालू लग रहा था और वो मेरे पीछे पड़ गया था और मैं एक जगह पे जाके छिप गया और मैं वहाँ पे इतनी देर छिपा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब वहाँ पे सो गया। और अंजाई बोलता है कि तुम लोगों का शुक्रिया, अगर तुम लोग नहीं उठाते तो मैं पता नहीं कब तक वहीं पे सोया रहता। और तैगा बोलता है कि भाई वो भालू कहाँ मिलेगा, मुझे मिलवा उससे। तभी साकुरा बोलता है कि देख मैं तेरा लीडर हूँ तो मेरे को तो झूठ बोल मत और जल्दी बता कि तेरे साथ हुआ क्या है। और सुओ जो होता है ना, वो साकुरा का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि जब साकुरा इतनी आसानी से झूठ पकड़ लिया तो हम तो पकड़ ही लेंगे। और अंजाई बोलता है कि नहीं भाई मैं सच बोल रहा हूँ और मुझे अभी कुछ काम है तो मुझे जाना होगा यहाँ से। और वो वहाँ से जाने लगता है और वो बाहर जाने ही वाला था, लेकिन तभी साकुरा बोलता है कि तेरे और कील वालों के बीच में कुछ हुआ है। और ये सुन के ना अंजाई वहाँ पे रुकता है और साकुरा की तरफ काफी वियर्ड सा मुंह बनाते हुए वो बोलता है कि अरे तू क्या बोल, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तू क्या बोल रहा है। और उसके दोस्त सोच रहे थे कि भाई साकुरा कुछ भी अपने अंदर नहीं रखता क्या, सब कुछ ये मुंह पे ही रखता है क्या। और जो दुकान वाली आंटी होती है ना, वो उनको कुछ खाने के लिए देती है, मतलब कि अंजाई को। और अंजाई तब तक में वहाँ से गायब हो चुका था। और तभी आंटी बोलती है कि तुम लोगों को जो भी कुछ खाना हो ना मुझे बता दो, मैं तुम्हें फ्री में खिलाऊंगी। और नरे बोलता है कि मर हमने तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं है। और तभी आंटी बोलती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो ना, क्योंकि तुम जितने भी फॉरेन के स्टूडेंट हो सभी मेरे बच्चे जैसे हो। तभी सुओ बोलता है कि भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अंजाई को किसी ने बहुत गंदी तरीके से मारा और इसके बाद हमने कील वाले बंदों को देखा, बट मैं इस पे 100% श्योर नहीं हूँ। बट मुझे इतना तो लग रहा है कि इन दोनों के बीच में हमें कुछ ना कुछ तो कनेक्शन देखने को मिलेगा। और नरे बोलता है कि साकुरा भाई अगर ऐसा रहा तब तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और साकुरा भी बोलता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, उसने हमने पूछा तो बट उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। नरे बोलता है कि पर साकुरा भाई कुछ भी हो वो है तो बट हमारी क्लास का ही ना। और तभी साकुरा बोलता है कि अब हमें क्या पता उसका खुद ही का कुछ प्लान हो करने का। और साथ ही उसने हमें ये भी तो नहीं बताया कि उसको हेल्प चाहिए भी या फिर नहीं। और तभी साकुरा बोलता है कि देख नरे, सबका कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है जो कि वो किसी को भी नहीं बताता, बट अगर यहाँ पे कील वाली बात हुई ना तो हम जरूर उसकी मदद करेंगे। और इसके बाद साकुरा बोलता है कि चलो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके बाद ना वहाँ पे नरे परेशान हो रहा था और तभी सुओ बोलता है कि नरे यार तू परेशान मत हो, हम सब कुछ देख लेंगे। और इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की अंजाई से पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। और अंजाई भी बोलता है कि हाँ हाँ मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी वो लड़की बोलती है कि नगाटो का क्या हुआ। और अंजाई वहाँ पे माफी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उसको वापस लेके नहीं आ पाया। और साथ ही वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है और नगाटो को हम सही टाइम पे नहीं बचा पाएंगे ना तो वो एक लाइन क्रॉस कर देगा और इसके बाद तो उसका वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी वो लड़की बोलती है कि हमें तो फ्यूरन की हेल्प लेनी चाहिए ना फिर। और तभी वो लड़का मना कर देता है और बोलता है कि हम उसकी हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि फॉरन हमेशा टाउन की रक्षा करता है और ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो इसीलिए मैं उन सबको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। और तभी वो लड़की बोलती है कि तो फिर मैं अगली बार तेरे साथ चलूंगी। और तभी अंजाई बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, तू मत जा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और इसके बाद वो जाने लगता है और पीछे मुड़ के एक प्यारी सी स्माइल देता है। और वो लड़की काफी ज्यादा रोती है और सोचती है कि उसके मुंह पे इतना ज्यादा चोट लगा है फिर भी वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता और ऐसे में तो काफी गड़बड़ हो सकता है। और इसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है साकुरा की और वो बोलता है कि अच्छा सुनो, तुम मुझे बता सकते हो कि अंजाई के साथ आखिरकार क्या चल रहा है। और तभी वो लड़की बताती है कि तो सुनो, मैं और अंजाई दोनों बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों काफी ज्यादा मस्तीखोर हुआ करते थे। और एक दिन ना हमारे पास नगाटो नाम का बंदा आया जो कि हमारे साथ खेलना चाहता था और वो काफी ज्यादा मेच्योर था, लेकिन फिर भी हमारे साथ खेलते टाइम वो भी काफी मस्ती करता था। और हम तीनों ने ही अपना जूनियर हाई ना अलग अलग स्कूल से किया था, लेकिन उसके बाद भी हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। और इसके मुझे काफी टाइम बाद अंजाई दिखा और उसके गाल पे चोटें लगी हुई थी, तो मुझे लगा कि जिस तरीके से हम बचपन में हरकतें किया
करते थे अंजाई अभी भी उसी तरीके की हरकतें करता है। तभी अंजाई बताता है कि अभी एक पंगा हो गया है मेरा एक गैंग के साथ, और वो गैंग और कोई नहीं कील होता है। तभी लड़की बोलती है कि मैंने तो सुना है कि कील गैंग काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी अंजाई बताता है कि मैं सिटी के बाहर था और मैंने एक बंदे को चोरी करता हुआ देखा था, और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे सामने चोरी करे। और इसके बाद ना मैंने ना उसका हाथ पकड़ के उसकी कैप हटाने की कोशिश करी ताकि मैं उसका शकल देख सकूं, और वो उसी पल में ना एकदम शांत रह जाता है। और तभी लड़की बोलती है आगे तो बोल भाई, आगे क्या देखा तूने। और तभी अंजाई बोलता है कि वो लड़का और कोई नहीं नगाटो होता है। और लड़की बोलती है कि मैं मान ही नहीं सकती नगाटो इस तरीके की हरकतें करे, उसको मेरे सामने लेके आ और फिर बुलवा, तब मैं मानूंगी तेरी बात। और जब दूसरी बार अंजाई मेरे पास आया ना तो उसके गाल पे काफी सारी चोटें लगी हुई थी और वो काफी ज्यादा पिटा था कील के बंदों से, और वो ये सारी बातें ना साकुरा को बता रही थी। और इसके बाद वो लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और साकुरा पूछता है कि तू रो क्यों रही है भाई। और तभी वो लड़की बताती है कि मेरे दोनों दोस्त काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, और मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे दोनों दोस्त एकदम सेफली यहाँ पे आ जाए, बट अंजाई फ्यूरन वालों की हेल्प नहीं लेना चाहता। और तभी साकुरा बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मैं बचा के ले आऊंगा, और मैं तुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो मैं तो उसको काफी इजिली बचा के ले आऊंगा। तभी साकुरा को ताचिबाना के फ्लैशबैक आता है और ताचिबाना वहाँ पे बोलती है कि इस तरीके से नहीं बोला जाता, तुम बस इतना बोलो कि तुम मुझ पे सब कुछ छोड़ दो। तभी साकुरा काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलता है कि तुम बस सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और इसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, और उस लड़की को ना वहाँ पे काफी ज्यादा भूख लगा हुआ था, और वो बोलती है कि क्या तुम अपना खाना मुझे शेयर कर सकते हो। और साकुरा बोलता है कि भाई इतनी दोस्ती भी नहीं है हमारी, मैं नहीं दूंगा ये सब चीजें। और भाई अब पता नहीं उसने खाना दिया या फिर नहीं दिया, बट हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरा स्कूल के अंदर आता है, और जब वो अंजाई की तरफ देखता है ना तो भाई वो अभी भी झूठी कहानी पूरी क्लास में सुना रहा था। और इसके बाद सुओ साकुरा से पूछता है कि क्या कल तूने अंजाई से बात किया, और साकुरा बोलता है कि नहीं मैंने नहीं बात किया। और तभी उनकी क्लास में एक लड़का आता है और वो बोलता है क्या अंजाई क्लास के अंदर है क्या। और अंजाई बोलता है कि हाँ मैं यहीं पे हूँ। और तभी साकुरा बोलता है कि मैंने इस बंदे को कभी क्लास के अंदर तो नहीं देखा। और तभी नरे बोलता है कि ये 4 क्लास का है, और वो ना अंजाई को एक पार्सल देता है और वो बताता है कि स्कूल के बाहर ना मुझे एक बंदा मिला था और उसने मुझे तेरी फोटो दिखाई और उसने बोला कि ये वाला पार्सल ना इस बंदे को दे दियो, और इस बंदे का नाम ना अंजाई होगा। और उसने ना एक हुड डाल रखी थी जो कि भाई काफी ज्यादा बेकार लग रहा था, और वो सुन के ना अंजाई थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो किल वाले ही बंदे होते हैं। और सभी की नजर ना इस टाइम पे अंजाई के ऊपर थी कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। और जैसे ही अंजाई उस लिफाफे को खोलता है और देखता है ना भाई वो काफी ज्यादा तेजी से भागता है, और तभी साकुरा भी उसके पीछे भागता है। वैसे तो साकुरा उसके पीछे था, लेकिन अपना साकुरा ने ना निंजा की भी ट्रेनिंग कर रखी है, तो वो अंजाई से आगे पहुंच जाता है और उसको रुकने के लिए बोलता है। और साकुरा वहाँ पे बोलता है कि भाई तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, क्योंकि कल रात में मैंने उस लड़की से सब कुछ पूछ लिया है, जो भी कुछ तुम्हारे साथ अभी चल रहा है। और अंजाई भी सोच रहा था कि सुचिया के अंदर कुछ बात पचती नहीं है क्या, मैंने उसको बोला कि मैं अकेले हैंडल कर लूंगा, लेकिन उसके बाद भी उसने तुम्हें बता दिया। और साकुरा बोलता है कि जल्दी बता, ये वाला पार्सल तुझे कील वाले बंदों की तरफ से आया है ना, और उन लोगों को पता चल चुका है। तभी अंजाई बताता है कि उन लोगों को पता चल चुका है कि नगाटो मेरा फ्रेंड है, और उन लोगों ने नगाटो को काफी गंदी तरीके से मार के मेरे पास फोटो भेजा है। और तभी साकुरा बोलता है कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक बार तू अच्छे से बता सब कुछ। तभी अंजाई बताता है कि एक दिन मैं सिटी से बाहर था और तभी एक बंदा ना एक औरत का पर्स लेके भाग रहा होता है, और मैं उसका पीछा किया और मैंने उसको पकड़ा और उसकी टोपी हटाई तो मैंने देखा कि वो नगाटो होता है। और इसके बाद नगाटो जो होता है ना वो अंजाई के फेस पे एक जोरदार पंच मारता है और वो पर्स वहीं छोड़ के भाग जाता है। और इसी कारण मैं कल फिर दोबारा उसी जगह पे गया नगाटो को देखने के लिए, और मैं जानना चाहता था कि आखिरकार नगाटो ने कील को ही क्यों ज्वाइन किया। और जब मैं वहाँ पे पहुंचा ना तो मैंने देखा कि कील के कुछ बंदे ना अपने ही बंदे मतलब कि नगाटो को काफी गंदी तरीके से मार रहे थे। और फिर ना कील के ग्रुप का कुछ रूल बताया जाता है कि अगर कोई सामान चोरी कर रहा है और अगर वो सामान चोरी नहीं कर पाया तो जितने का सामान होगा, मान लो 1000 येन का सामान हुआ तो 1 पंच मिलेगा, और उसी तरीके से 2000 येन का तो 2 पंच, कुछ इस टाइप का रूल बताता है। और नगाटो को जो पर्स मिला था ना वो लगभग 10,000 येन का था, तो वहाँ पे नगाटो को 10 पंच खाने थे। और वो बंदे लोग ना नगाटो को पंच मारने ही वाले थे, लेकिन तभी भाई हमारा अंजाई सुपर किक मारता है उड़ती हुई, और वो नगाटो को बोलता है कि नगाटो भाई चल यहाँ से, हम यहाँ से चलते हैं। और नगाटो अब पहले वाला नगाटो नहीं रहा था, क्योंकि उसने बोला कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं खुद ही यहाँ पे चॉइस किया था आने का, तू यहाँ से चुपचाप चला जा। और नगाटो जो होता है ना वो वहाँ पे अंजाई को ही मारने के लिए आता है, लेकिन अंजाई वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद की तो सारी स्टोरी तुम्हें
साकुरा पता ही है। और साकुरा बोलता है कि भाई नगाटो को वो इतना बुरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद भी नगाटो उनके साथ क्यों ही रहना चाहता है। और अंजाई भी बोलता है कि सेम मैं यही सोच रहा हूँ। अंजाई एक पास्ट की बात बताता है कि एक बार नगाटो का टांग टूट गया था और हम उसका घर नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था और वो वहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा था। और मैं अपने दोस्त को इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं छोड़ सकता, मुझे उसको किसी भी तरीके से बचाना ही होगा। तभी साकुरा बोलता है कि चल भाई फिर ठीक है, चल चल बचाते हैं उसको। और तभी अंजाई बोलता है भाई तू क्यों जा रहा है, मैटर तो मेरा है ना। तभी साकुरा बोलता है कि भाई अब ये मैटर तेरा नहीं रहा, अब ये मेरा भी पर्सनल मैटर हो चुका है, क्योंकि मैंने उस लड़की को प्रॉमिस किया है। और इसके बाद पूरी क्लास वहाँ पे आ रही होती है और वो लोग भी बोलते हैं कि अच्छा यार ये मैटर था तो ये तो तू हमें स्टार्टिंग में भी बता सकता था, और देख झूठ बोलना हो ना तो अच्छा झूठ बोला कर जो कि हम ना पकड़ सके, क्योंकि यार तूने ऐसा मजाक कर दिया था कि हमें शुरू में ही तुझ पे शक हो गया था। तभी अंजाई बोलता है कि बस यार ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं लाना चाहता इसमें। और तभी फॉरेन के बोलते हैं बंदे कि भाई पर्सनल मैटर क्या होता है, तू हमारा दोस्त है और हम अपने दोस्त की तो हमेशा मदद करेंगे ही। और सभी लोग वहाँ पे एकदम रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, बट सुगिस्ता वहाँ पे नहीं होता। और तभी सुओ सुगिस्ता के पास जाता है और बोलता है कि सॉरी भाई तुझे उठाने के लिए, और हम पूरी क्लास वाले कहीं जा रहे हैं, अगर तुझे हमारे साथ चलना है तो प्लीज चल ले। तभी सुगिस्ता बोलता है कि हाँ भाई मुझे तो तुम्हारे साथ जाना ही होगा, अगर मैं नहीं गया तो उमे मियां मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। और इसके बाद ना भाई फर्स्ट ईयर के ना सारे के सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं उन कील वाले बंदों से पंगा लेने के लिए। और सेकंड ईयर के जो बंदे होते हैं ना भाई वो लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये फर्स्ट ईयर के बंदे जा कहाँ पे रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे खत्म हो जाता है विंड ब्रेकर का सीजन 1। विंड ब्रेकर सीजन 1 एपिसोड नंबर 13 के साथ हो जाता है खत्म। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या मुझे सीजन 2 स्टार्ट करना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। और एक शर्त पे मैं सीजन 2 स्टार्ट करूंगा, तो जिस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ना भाई, उस चैनल पे ना अराउंड 200 या फिर 300 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। अगर वो हो जाते ना तो हमारे उस पर 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो भाई वो कंप्लीट करवा देना। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना भाई मैं विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 अपलोड कर दूंगा, मैं पक्का अपलोड करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और अगला एपिसोड में भाई बहुत तगड़ा वाला बैटल हमें देखने को मिलेगा, तो जाना हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।